आइए दोस्तों, हम आज सेकेंड पार्ट के बारे में हीमाटोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, गर्भावस्था होता है, सामान्य गर्भावस्था, उसी का पार्ट ले करके आज हम आपको फिर सेकेंड पार्ट में बताने हैं हीमाटोलॉजिकल चेंजेस, जो गर्भावस्था के समाप्त होने तक कौन कौन से चेंज होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है। तो हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, वो प्लाज्मा वॉल्यूम गर्भावस्था के समाप्त होने तक लगभग 50% बढ़ जाता है। फिर आरबीसी काउंट जो होती है उसकी संख्या अधिक बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और एचबी की मात्रा भी अधिक हो जाती है। फिर प्लेटलेट से अल्प मात्रा में कमी आती है। जब प्रेगनेंसी का टाइम धीरे धीरे आता है, नज़दीक आता है, तब ये सारी दिक्कत होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाती है। फिर आइए हम आपको बताते हैं ओमेन में नॉन प्रेग्नेंट, प्रेजेंटेड ओमेन और प्रेजेंटेड ओमेन, जो प्रेगनेंसी के पहले कितनी नॉर्मलता होनी चाहिए, ब्लड और प्लाज्मा, आरबीसी, एचबी, डब्ल्यूसीबी के बारे में बात करने वाले हैं। जो ब्लड वॉल्यूम होता है नॉन प्रेजेंट वोमेन, जो नॉन प्रेजेंट वोमेन मतलब जो प्रेगनेंसी के होने के पहले हमारी वॉल्यूम 4000 होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रेजेंटेड वोमेन जो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी समाप्त होने के दौरान 5500 ml होना चाहिए। फिर प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है 2500 ml होना चाहिए। फिर प्रेगनेंसी के दौरान 3750 होना चाहिए। आरबीसी वॉल्यूम प्रेगनेंसी के पहले 1400 होना चाहिए और प्रेगनेंसी के बाद 560 होना चाहिए। टोटल प्लेटिंग ग्राम्स जो होता है 180 होना चाहिए प्रेगनेंसी के, फिर उसके बाद 230 होना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर जो होता है नॉन एक्टिव होता है, वो उस पर होता है एसआर 10 mm एचआर होना चाहिए प्रेगनेंसी के पहले, और आपका 40 mm एचआर होना चाहिए प्रेगनेंसी में। सीओ जो होता है 4.5 एचआर मिनिमम होना चाहिए और प्रेगनेंसी के बाद 6.3 होना चाहिए। एचआर जो होता है 70 mm का होता है और 85 mm का प्रेगनेंसी के बाद होता है।